नमस्कार बच्चों, आज आपको इतने ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो 40 क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। अगर आप पेपर में घुसने से पहले इन 40 क्वेश्चनों को देख के तो यही फंसेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। जो बच्चा कमजोर है, जिस पर कुछ भी नहीं आता, एक बार वीडियो देख के चले जाए, उसका पूरा पूरा पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी आज की जो क्लास है, वो क्लास कौन सी है? वो क्लास फर्स्ट है। इसी तरीके की मैं सारी की सारी चैप्टर वाइज क्लास लेके आऊंगा। उन क्लासों को देख के चले जाना, एग्जाम में पास हो जाओगे, कहीं से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आज पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या पद्धति का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। पूरे यूट्यूब पे ट्रिक से कोई नहीं पढ़ाता, मैं ऐसी ट्रिक से पढ़ाता हूँ कि एक से देखो मैं बताऊँ 10 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो डायरेक्टली, जो मेरी ट्रिक को फॉलो करेगा। और जिन बच्चों ने हमारा टॉपर बैच परचेज नहीं किया, टॉपर बैच परचेज कर ले। मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो 99 17 98 72 03, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 17 98 72 03। इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। उसने बोला 2,02,000। उसने क्या बोला? 2,02,000। या देखो, ये आपको 2,000 दिख रहा है, लास्ट में 2,000 होना चाहिए। ये 2,000 है नहीं, ये 200 है। ये 2,000 है नहीं, ये 200 है। ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है। हमने ये दोनों हटा दिए। अब उसने बोला है कि 2,00,000, 2,00,000, ये आपको 22,000 दिख रहे हैं। 22,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी इसकी ट्रिक। एक सेकंड में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भाई इनमें से कथन सत्य बताना है। देखो शून्य एक विषम संख्या हो ही नहीं सकता। शून्य एक सम संख्या, देखो ये शून्य एक सम संख्या, ये एकदम राइट है। लेकिन एग्जाम में जो आपका सही किया था वो है शून्य न तो विषम संख्या ना ही सम संख्या, ये भी इनका राइट है। अगर देखो गूगल पर सर्च करवाओगे तो ये आएगा शून्य एक सम संख्या है, और आप किताब को चेक करोगे तो उसमें ये वाला आंसर दिया जाएगा। इन दोनों में डाउट है, अभी इनका डाउट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आप एग्जाम में जाओगे, अगर इनमें से कोई सा भी आंसर लगाओगे तो उनमें से वही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो संख्या इतने में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ट्रिक पूरी सीखना। ठीक है, ट्रिक पूरी देखना। और जिस बच्चे के ट्रिक समझ में आ जाए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इधर उधर शेयर कर दो अपने दोस्तों में। उसने बोला 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? योगफल पूछा, 5 के स्थानीय मान। देखो यहां से संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 के आगे 5 संख्या होगी। तो यहाँ हम गिनेंगे 5 संख्याएं हैं कि नहीं। देखो टोटल कितनी संख्या है? 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ गिनेंगे 1 2, इसमें दो संख्याएं हैं। हमें कितनी चाहिए? 6 संख्या। 1 2 3 4, इसमें 4 संख्याएं हैं। और इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्याएं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही थी ट्रिक। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करेंगे। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। उसने बोला 5 के स्थानीय मान। 5 का देखो लास्ट अंक, देखो ये 5 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा? टोटल अक्षर काउंट कर लो, 6 अक्षर है, तो आंसर भी हमारा 6 अक्षर में आएगा। देखो इसमें 6 अक्षर है और किसी में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, उसने बोला इतने का प्रयोग कर पुनरावृत्ति और निम्नलिखित 5 अंकों की सबसे बड़ी एक सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? 5 अंकों की देखो सबसे बड़ी संख्या तो 9। ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। अब क्या करना है? हमें छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो 3 0 6 7 9। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या होगी? देखो ट्रिक देखना। देखो 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। सामने कितना आएगा? 6। इसके सामने कितना है? 9। ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 7 में से एक कैरी इधर दे देंगे तो यहाँ कितना बचा? 6। यहाँ 6 बचा। 6 में से 0 गई तो 6, यानी 66 आएगा। क्या इसमें 66 है? नहीं है। क्या इसमें 66 है? नहीं है। क्या इसमें 66 है? बिल्कुल हाँ। अगर पीछे से घटाएंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ होगा 10। 10 में से 9 गया तो 1 बचा। यहाँ हो गए 12 में से 7 गए तो 5 बचे, 51। क्या इसमें 51 है? नहीं है। देखो लास्ट में देखो, चेक करो। क्या इसमें 51 है? नहीं है। क्या इसमें 51 है? नहीं है। ऐसे भी हटा दो, इसमें 51 है, ये आंसर है। कैसे भी कर लो, देखो 2 अक्षर पीछे से 2 अक्षर आगे से। ये इसकी ट्रिक है। पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं सिखाता। हमारा पूरा यूट्यूब जो चैनल है, हम आपको ट्रिक से सिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। उसने बोला है, देखो इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, बहुत खतरनाक ट्रिक है। और ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे इंपोर्टेंट है, पेपर में आते आते हैं। पेपर में इनको देख के जरूर जाना। उसने बोला यदि ए बी की पूर्ववर्ती है। देखो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती किसको बोलते हैं? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, ये दो संख्या होती है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अगर मैं बोलूँ ये संख्या 5 है, इसकी पूर्ववर्ती कितनी होगी? 4, और इसकी अनुवर्ती कितनी होगी? 6। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक देखो, अगर जो बच्चा ट्रिक समझेगा इसको उड़ा देगा। उसने बोला है कि देखो ए बी की पूर्ववर्ती है, यानी कि बी की पूर्ववर्ती है। बी से पहले क्या आएगी? ए। अगर हम बी में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। यानी ए की वैल्यू क्या हो गई? बी माइनस के 1।
ठीक है। अब उसने बोला a माइनस के b, यानी a की जगह क्या रखेंगे, b माइनस के 1। देखो ये लिखा है a माइनस के b, a माइनस के b, ये वाला लिखा है, तो हमने सेम ये उतार लिया a माइनस के b। अब a का मान कितना है, a का मान है b माइनस के 1, तो यहाँ रख दो b माइनस के 1 माइनस के b। अब b से b कैंसिल, क्योंकि b ये प्लस का है ये माइनस का, यहाँ कितना बचा माइनस के 1। सबसे पहले माइनस का वन आएगा, क्या इसमें सबसे पहले माइनस का वन है, नहीं है। क्या इसमें सबसे पहले माइनस का वन है, नहीं है। इसमें सबसे पहले माइनस का वन है, नहीं है। इसमें है, यही आंसर है, सबसे पहले देखो माइनस का वन है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थी हमारी ट्रिक। आपको एक एक सेकंड में क्वेश्चन करने की हम ट्रिक बताएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर आप कैसे कराते हो। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है। 18 से पूर्णतः विभाजित पूछा है। 18 का गुणज कितने होता है, एक तो 9 होता है, दूसरा 2 होता है। यानी कि जो 18 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। कटने का मतलब मैं बताऊं कि जिस संख्या में 2 से भी भाग जाएगा और 9 से भी जाएगा। क्या 5 में आपने 2 से भाग जाते हुए देखा है, नहीं देखा। क्या 4 में आपने 9 से भाग जाते हुए देखा है, नहीं देखा। अब बचे हमारे पास ये, अगर हम इनको काउंट करेंगे, इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको, इसकी मैंने ट्रिक बता दी है। अगर कोई बोले आपसे ये संख्या क्या 9 से कटेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखो 6 और 3 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं बताइए, 13। 13 को फिर जोड़ेंगे, 3 और 1 4। 4 में कभी 9 का भाग जाता नहीं जाता, तो ये संख्या नहीं कटेगी। यानी कि हमें सारी संख्याओं को जोड़ना है। देखो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। ये 30 में कभी 3 का 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो बचा कौन सा, ये बचा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 36 हुआ। 36 में 9 से भाग देंगे तो चला जाएगा आराम से। यानी कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 9 से भी भाग चला जाए और 2 से भी चला जाए। आप बेसिक से करेंगे, आपके टीचर जो कराते हैं आपको बेसिक से कराएंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होता बच्चे का। ठीक है, हम सारी की सारी ट्रिक सिखाएंगे। अब देखो, विभिन्न अंकों से बनी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है। भाई देखो, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। यानी कि दहाई के स्थान पर देखें तो सब में 9 है कि नहीं। लेकिन अब हम क्या छाटेंगे, इसमें सबसे छोटी कौन सी है। देखो सबसे आगे वाला, अच्छा देखो ये कितना है, 12 है, ये कितना है, 21 है, और ये कितना है, 10 है, और ये कितना है, 20 है। आप बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, आप बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबको पता है कि 10 सबसे छोटी संख्या है। ये 10 है, ये 12 है, ये 21 है, और ये 20 है, तो सबसे छोटी है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें हम गुणा करेंगे जीरो का, तो किसी भी संख्या में जीरो का गुणा कर लो, पूरा का पूरा आंसर ही जीरो हो जाता है। पूरा का पूरा आंसर ही जीरो हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर ही जीरो हो जाता है। अब जो इसका राइट आंसर है वो कितना है भाई बताओ, इसका जो राइट आंसर है वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं 5 में जीरो का गुणा करूं तो ये भी जीरो हो जाएगा, अगर मैं 9 में जीरो का गुणा करूं तो जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करते हैं तो उसका आंसर भी जीरो ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। अब देखो 9वां क्वेश्चन देखो, अंकों 9 5 0 2 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या क्या होगी भाई बताओ। सबसे छोटी, देखो सम संख्या पूछा है। सम संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 से भाग चला जाए। क्या 9 में आपने, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक 1 सेकंड में आप पहचान लोगे। 4 ऑप्शनों को देखकर आंसर लगाने की ट्रिक मैं बताता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाता, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, उसने बोला देखो सम संख्या, क्या 9 एक सम संख्या है, नहीं है। क्या 9 एक सम संख्या, नहीं है। अब ये देखो सम संख्या तो है, लेकिन उसने बोला सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है। अब देखो ये संख्या कितनी, 1 2 3 4 है। जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो आगे लगा है, जीरो पीछे होता तो काउंट करते, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कैसे है इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले बोला उसने छोटी संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या थी हमारी, ये वाली थी। उसने बोला है 5 अंक की छोटी संख्या होनी चाहिए। यहाँ अंक काउंट करेंगे तो 4 ही होंगे, 1 2 3 4। जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो आगे है, जीरो अगर पीछे होती तो काउंट करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। उसने बोला संख्या इतने में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका, सबसे अधिक स्थानीय मान। तो देखो सबसे जो आगे होता है उसका सबसे ज्यादा स्थानीय मान होता है, यानी कि सी, 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 के 5 बार रख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये रख दो। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 9 9 9 9 9 और 1 10। ठीक है, अब आप आंसर मैच कर सकते हो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना 11वीं का आंसर, क्योंकि मैंने खुद कर दिया। ठीक है, अब उसने बोला है देखो ये 12वां क्वेश्चन देखो, 5 6 7 8 9 तथा इतने का 10,000 में निकटतम ज्ञात कीजिए। अब देखो 10,000, तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
यानी कि ये किसके हैं, 56,000 किसके नजदीक है, तो ये 56,000 हमें दिख रहे हैं 60,000 के नजदीक। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब देखो इसको चेक करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 98,000 किसके नजदीक है, 1 लाख के नजदीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो नजदीक किसके हैं, उसने बोला निकटतम का मान मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं 5 लिखूं, ठीक है, और उसके बगल में आ जाए 8, तो और इसके बगल में आ जाए 4, ये किसके निकटतम है, तो ये 4 के निकटतम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 चलना पड़ेगा और इधर जाएगा तो इसको 3 चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसकी वजह से निकटतम संख्या हमें छांटनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, धांसू ट्रिक, आप 1 सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हो। तो हम 6 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा भाई, 6 एकन 6, कितने बचे, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, अंक उतारा 0, 6 छनक 36, ठीक है, कितने बचे 4, यानी कि जो 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी ट्रिक आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने बोला निम्नलिखित संख्या पैटर्न की अगली पंक्ति क्या होगी, नेक्स्ट पंक्ति बतानी है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें उसने देखो क्या क्या करना पड़ता है बताओ। इसमें 27 जोड़ा तो 108 हुआ, 108 में फिर 27 जोड़ा, फिर उसने इसमें 27 जोड़ा, सब में 27 27 जोड़ता गया। अब इसके बाद इसमें आप 27 जोड़ दो तो आपका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें 27 27 जोड़ा है उसने, आप अगर काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप 27 27 जोड़ के काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम 135 में 27 जोड़ेंगे, 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 162 होगा। ठीक है, 162 होगा। तो देखो अगर हम 135 में 27 जोड़ेंगे तो ये 162 होगा। ठीक है, अब फिर इसमें 27 27 जोड़े, सब में 27 27 जोड़े। ठीक है, इसमें 27 जोड़ा तो ये हुआ, इसमें 27 जोड़ा ये हुआ, इसमें 27 जोड़ेंगे, देखो 7 और 8 कितने होते हैं, देखो 155। ठीक है, फिर इसमें 27 जोड़ो, सब में 27 27 जोड़ना है, तो ये हुआ 144, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ मैच कर रहा है, 144, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो जो बच्चा ट्रिक से करना चाहता था उसके लिए 1 सेकंड में बताऊं कैसे कर सकते थे। हमने यहाँ से यहाँ डिफरेंट देखा, 27 का है, यानी हमें पता चला इसमें 27, इसमें 27 और इसमें 27, यानी लास्ट वाले में 27 देखते जोड़ के तो 144 बैठता है। 144 किसी में नहीं है, क्या इसमें 144 है, नहीं, इसमें 144 नहीं, इसमें 144 नहीं, इसमें 144 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके पहचान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15वां, निम्नलिखित 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। भाई सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, भाई बताओ कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो मुझे दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो ये 8,800, 8,880 सबसे बड़ी संख्या है, बाकी ये सब छोटी है। ये 8,008 है, ये 8,800 है, ये 8,080 है, तो ये 8,880 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। भाई आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा, आरोही क्रम आपके HW के लिए आप घर से हमें करके दिखाओगे कि आप लोग इसको आरोही क्रम में लिखना जानते हो या नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराएंगे जो आपके पेपर में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, फंसेंगे। ठीक है, देखो कभी कभार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसने क्या बोला है कि देखो सबसे पहले देखो, यदि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण में लिखित संख्याओं का योग समान है, उसने साफ साफ बोल दिया चाहे तो हम ऐसे जोड़े या हम ऐसे जोड़े, इनका मान समान है। ठीक है, उसने बोला A B और C के क्रमशः मान होंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, 8 और 3 कितने हो, 11 और 4 कितने हो, 15, यानी देखो यहाँ जोड़ेंगे 8 3 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 15 हुआ। यानी अब हमें ये पता चल गया कि टोटल चाहे ऐसे काउंट कर लो चाहे ऐसे काउंट कर लो, 15 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हम 9 और 1 को जोड़ेंगे कितने हुए, 10 हुए। 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 15 हो जाए, तो 5 जोड़ दो, यानी बी की वैल्यू हमें पता चल गई कि 5 हो गई। बात सही है कि नहीं। अब हम देखेंगे ए की वैल्यू। देखो उसने बोला सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो और वी की वैल्यू। देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊं, अगर आप ट्रिक से पहचानोगे तो 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। जैसे ही हमने बी की वैल्यू निकाली तो उसने बोला A B C, यानी A B और C। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, यानी कि जिसके आंसर में बीच वाली संख्या 5 हो वही आंसर है। क्या इसके बीच वाली संख्या 5 है, नहीं है। क्या इसके बीच वाली संख्या 5 है, नहीं है। क्या इसके बीच वाली संख्या 5 है, नहीं है। इसके बीच वाली संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये थी ट्रिक। अगर कोई बच्चा ए की वैल्यू निकालेगा तो देखो 8 और कितने हुए, 8 और कितने हुए, 9। अगर हमें पता है कि ये टोटल काउंट करेंगे तो 15 है, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ।
यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई 6, तो सबसे पहले ए की वैल्यू 6 इसमें है, इसको चेक कर लो। आप हजारों तरीके से चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा हम आपको और यहाँ पर वी के अकेडमी पे सारी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। इसको देखो, अंकों 0, 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ। भाई गुणनफल किस पे करना नहीं आता, देखो सबसे पहले बड़ा अक्षर 9 6 0 और दूसरा अक्षर 6 0 9, इसका गुणा किस पे करना नहीं आता। जो बच्चा गुणा करे, गुणा करके हमें कमेंट में जरूर आंसर बताए। कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जो आपको करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी के सारे जो हार्ड क्वेश्चन है उनको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अंकों 4 5 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। भाई छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है 3, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद कितना है 4, उसके बाद है 5, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है पुनरावृत्ति संभव, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, कितने भी अंक बन जाए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो अब हम यहाँ काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये आगे 30 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 34 है, इसको ज्ञात करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 30 है और ये भी 30 है, ठीक है। लेकिन 30,450 है, ये 30,045 है, ये 30,540 है और ये 34,000, देखो 34 तो बड़ा हो गया, इसको काट ही दो क्योंकि हम 30 पे ही बात कर रहे हैं। 450 और 45 और 540, आप सबको पता है कि उसने बोला छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। भाई छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन नंबर बी होगी, क्योंकि ये 45 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं ये वाला, निम्नलिखित संख्या को बढ़ते हुए क्रम में कौन बच्चा सबसे पहले करके दिखाएगा, जल्दी से कमेंट करो। कौन बच्चा बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख के दिखाएगा, इसमें कोई भी हल नहीं करना, सबसे पहले छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ऐसे ही कौन बच्चा जो होशियार है, जो बच्चा होशियार होगा वही कमेंट करेगा, अन्यथा तो कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21वां, ठीक है। अंकों 9 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंकों को केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सके, कुल कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है। भाई इसको क्वेश्चन को हम कराएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए रिस्की होगा क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करना नहीं आता। सबसे पहले उसने दे दिया 9 8 और 0 का प्रयोग कर ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखो सबसे पहले 9 लिख लो, उसके बाद देखो सबसे पहले 8 लिख लो, फिर 9 लिख लो, एक संख्या ये मतलब दो संख्या ये होगी, फिर 8 और 0 लिख लो, फिर 9 और 0 लिख लो, ठीक है। ये दो संख्या हो गई। उसके बाद 8 और 9 लिख लो, ठीक है, 9 और 8 लिख लो, ठीक है, ये संख्या हो गई। अब उसके बाद 8 0 9 लिख लो, फिर उसके बाद 8 9 0 लिख लो, फिर उसके बाद 9 0 8 लिख लो, फिर उसके बाद 9 8 0 लिख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यही इसका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन सिखा रहा हूँ और बहुत ऐसे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ जो आपके पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। ये सारे क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट। उसने बोला संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। भाई अगली पंक्ति आपको बतानी है। देखो 40 में हमने 15 जोड़े, कितने हो गए 75, 75 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 70, 70 में फिर 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ कर्ण का योग समान है। भाई वही क्वेश्चन आ गया, सारी चीजें समान है फिर भी हमें दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अगर हम सिंपल सी एक संख्या देखेंगे, 5 और एक 6 और 9 कितने हुए 15, यानी कि चाहे ऐसे जोड़ लो 15 आएगा, चाहे ऐसे जोड़ लो 15 ही आएगा। उसने बोला ए बी सी और डी इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी हम बात आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, ये देखो ये कितना है, ये देखो यहाँ से काउंट करेंगे ए और बी, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। इसको काउंट कर लो, कौन सा है, हाँ इसको काउंट कर लो, करो भाई करो, काउंट कर लिया आपने, ये कितना है 15, ठीक है। अब देखो ये कितना है ए और 3 और सी, इसको काउंट करेंगे। देखो 9 और 2 कितने हुए 11, 11 9 और 2 कितने हुए 11, टोटल हमारा ये काउंट करेंगे जोड़ेंगे तो 15 हुआ। 15 में से 11 गए तो ये बचा 4, यानी कि सी जो हमारा आया 4। अगर हम सी की जगह चेक करेंगे 4 होना चाहिए, क्या सी की जगह 4 है, नहीं है। क्या सी की जगह 4 है, नहीं है। इसमें सी की जगह 4 है, ये ऑप्शन सही था, ठीक है। अगर हमें ये पता चलेगा ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 कितने होते हैं 7,
ठीक है, तो ये टोटल 15 था, 15 में से 7 गए तो क्या होगा, 8 होगा, तो हमें ए की वैल्यू भी पता चल गई 8। क्या इसमें ए की वैल्यू 8 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे चेक कर सकते हो। मैं सारी की सारी ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को याद रख लो, बार बार आपके एग्जाम में आता है। उसने बोला दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य क्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या को कोई भी भाग नहीं जाता, वो खुद से और स्वयं, देखो स्वयं से और एक से कटती है, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है, तो वो 97 संख्या है, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो छोटी छोटी संख्या जो स्वयं इतने इतने से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करने पर का अंतर होगा। भाई सबसे पहले बड़ी संख्या 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। अब उसके बाद विपक्ष में कर दो 3, 0, ठीक है, 6, 8, 9, इसको घटा दो, भाई आंसर आ जाएगा। इसको घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। जो बच्चा आंसर लाना, देखो 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। 8 ने एक यहाँ कैरी दे दी, यहाँ हो गए 7, 7 में से 0 गई तो 7। 67 किस में है, क्या इसमें 67 है, नहीं है। क्या इसमें 67 है, नहीं है। क्या इसमें 67 है, नहीं है। इसमें 67 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो इकाई के अंक की मैं ट्रिक सिखाता हूँ, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं और ना ही जिंदगी में गलत करोगे। इकाई में सारे अंकों को काट दो, इकाई का अंक रहने दो। ठीक है, सारे अंक हमने काट दिए, ये सारे अंक काट दिए। पीछे कितना, 7, 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी कितना होता है, 14। 14 में फिर काट दो, इकाई का अंक रहने दो, इकाई। 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28। 28 में 2 को काट दो, 8 रहने दो। 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 थी 24। 24 में 2 काट दो, 4 रहने दो, यानी इसका जो आंसर आया वो 4 आया, ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसी ट्रिक है जो धमाकेदार ट्रिक है। अगर जिस बच्चे ने ये ट्रिक नहीं देखी है तो आप टॉपर बैच में चले जाओ, वहां आपको सारी की सारी ट्रिकें मिल जाएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है सम संख्या पूछा है, लेकिन इसके पीछे 3 है, ये विषम संख्या है, इसकी यही ट्रिक है। देखो ट्रिक देखना, ट्रिक कितनी शानदार है। इसके पीछे देखो 3 है, ये विषम संख्या है, ये हो ही नहीं सकता। अब इसमें से सबसे बड़ी सम संख्या बता रही, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ये कितना है, 83 है, ये कितना है, 87 है, और ये कितना है, 87 है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 530 है और ये 350 है, सबसे बड़ी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा कोई अंक दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सके बनती है। ठीक है, ये भी ऐसी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है भाई, और जो संख्या 9 इतने से बनती है। ठीक है, बताइए कौन सी है। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप बताइए कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, सबसे बड़ी। देखो 96, 90 और 96, ये कितनी है, 99। सबसे बड़ी पूछिए तो 99 सबसे बड़ी होती है। सामने वाले अक्षर को हम पहचान के आंसर बता सकते हैं, यही इसकी ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो 29वां, निम्नलिखित पैटर्न में अंकों की अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति आपको बतानी है। ये कितना है, 30 में 12 जोड़े तो 42 में फिर 12 जोड़े 54, इसमें फिर 12 जोड़ दो, 4 और 2 6, और 5 और 1 6, 66 हो गए। 66 इसमें है, नहीं है। 66 इसमें है, नहीं है। अब ऐसे ही इसमें जोड़ दो, इसमें 12, इसमें 12, इसमें भी 12 जोड़, 9 तो 11 की 1, 62 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81 हुए। क्या इसमें 81 है, दूसरे अंक पे, नहीं है। इसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला इतने इतने की निकटतम हजार में लिखित संख्या और इतने के निकटतम सैकड़े में लिखित संख्या का अंतर क्या होगा। हजार में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये 15,000 हो गए। ठीक है, इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको सैकड़े में काउंट कर लो, यानी कि 0, 0, 8, 8, इसको माइनस करेगा जो बच्चा, वो इसका राइट आंसर पा पाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगर 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 0 गई 0, यहाँ से कैरी ले लिया 10, 10 में से 8 गया तो 2, यानी कि 200 किसके पीछे, इसके पीछे 200 है, नहीं है। इसके पीछे 200 है, नहीं है। इन दोनों के पीछे 200 नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 11, कितना बचा भाई बताओ। तो यहाँ कितना बचा, 14, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, यानी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लगा लीजिए, अगर कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो आंसर चेंज भी हो सकता है या घटाने में, वैसे तो कोई हुई नहीं होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 31वां देखेंगे, 2 अंक की ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य होगा। भाई बताओ, ये देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को रट्टा मार लिया करो। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, रट्टा मारना। अब रट्टा मारेंगे हम, करेंगे कैसे, देखो वो कुछ संख्या 23 है, 37 है, 53 है, 73 है। देखो 23, 37, 53 और 77, ये संख्या ऐसी है। देखो ये संख्या आप देख के पहचान सकते हो, इसका प्रत्येक अंक भी अभाज्य है, ठीक है। 23 है, 37 है, 23 है, 37 है, 53 है, 77 है। 77 मत करो, इसकी जगह 73 कर लो, ठीक है। ये है। अब देखो सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं, इनका प्रत्येक अंक भी कैसा है, अभाज्य है, ठीक है। देख लो, ठीक है। ये संख्याएं 1 2 3 4, चार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको ये सारी संख्याएं याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा देंगे एग्जाम में। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को रट लेना। इसमें देखो घटते हुए क्रम में लिखना है, ये सब बच्चे कर लेंगे। ये कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, जो भी मैं आपको HW के लिए दे रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपका दिमाग काम करता है कि नहीं। तो आपको देखो संख्या इतने में घटते हुए क्रम में लिखना है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बच्चा घटते हुए क्रम में कर पा रहा है या नहीं। अगर फिर भी उसके बाद कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 33वां। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या, छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतने 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 की पुनरावृत्ति नहीं कर सकती से बनी है, अंतर होगा। आप इसको कर सकते हो लगातार, क्वेश्चनों को करा रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चनों को 3 4 बार हमने करा दिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे 9 7 6 0 3, ठीक है। ये क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या हुई। अब उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 30690, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो। कौन बच्चा नहीं घटा पाएगा। ये इससे पहले मैंने करा दिया, 9 में से 6, देखो 9 में से 3 गए तो 6, और 7 की एक कैरी इधर दे दी, जहाँ बचे 6, 6 में से 0 की 6, 66 किस में है, इसमें 66 है, इसमें 66 है, इन किसी में 66 नहीं, ये दोनों कट गए। यहाँ हो गए देखो, ये कितने हैं, 3, यहाँ एक कैरी ले ली, 13, 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6 बचे, ठीक है। कितने बचे, ये 9 है, 9, ये 7 है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ भाई, देखो ये 3 और 0, ठीक है, 3 और 0 ही तो है। देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि देखो इसका मैटर क्या है, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक और बार इसको रिपीट करके बताता हूँ, देखो समझो तो। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जिस जो हमने पहले कराया था, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंजेस है, थोड़ी सी चीजें चेंजेस हैं, उसी को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसने बोला है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या, तो सबसे पहले 9 7 और 6 0 3, ये होगी सबसे बड़ी विषम संख्या, सही है कि नहीं। अब इसमें कोई दिक्कत है। अब उसके बाद छोटी छोटी विषम संख्या, तो 3 0 6, और छोटी छोटी करनी है, 7 और 9, ये हो गई। अब इसको जो बच्चा घटा पाएगा वो आंसर दे पाएगा, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ भी 6 बचे, ठीक है, और 9 2 4, आप आंसर मैच कर लो, आप आंसर मैच कर लो। 24 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 24 है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर बताओ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बच्चा रट लो ना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को रट लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फंसा देंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएंगे, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 34वें क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो। इससे पहले मैंने इसके तरीके से काफी क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए, उन क्वेश्चनों को देखो, थोड़ा सा आप सीरियस लो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। देखो मैंने 27 वाला करा दिया था, सेम टू सेम वही रूल्स है। देखो इसमें देखो 25 में 2 जोड़ा 27, 27 में 2 जोड़ा 29, 29 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 31। क्या इसमें 31 है, नहीं है। क्या इसमें 31 है, नहीं है। क्या इसमें 31 है, नहीं है। बचा कौन सा, इसमें 31 है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारी ट्रिक है, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको ट्रिक नहीं सिखाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक सेकंड में क्वेश्चन लगाने की ट्रिक है, बता रहा हूँ, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखो, अंकों इतने इतने तथा इतने से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या होगी। सम संख्या देखो ये विषम है, ये हो ही नहीं सकता। अब देखो बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी। अब इसमें बड़ा देखेंगे, देखो 70 बड़ा है, 87 बड़ा है, या 87 या 640, 87 634, कौन बड़ा है भाई बताओ। तो बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ। भाई 87 या 640 बड़ा है, 87 या 640 बड़ा है, क्योंकि 87 या 634 है, ठीक है, और ये 70 हजार है, और ये 87 हजार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग क्या होगा।
3 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9 और 4 अंकों की छोटी छोटी यानी 1 0 लगा लो, जोड़ लो 9 9 9 1, आंसर मैच कर लो कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहे हैं कि नहीं मुझे ये बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपका फायदा हो रहा हो, सारी की सारी मेरी ट्रिकें बनाई हुई ठीक में समझ में आ रही हुई, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,08,13, 813 कहाँ है? क्या इसमें 813 है? हाँ है। इसमें 813 है? इसमें 813 है? हाँ है। इसमें 813 है? नहीं है। इसमें 813 है? नहीं है। इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है। देखिए 16 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी नहीं है। ये है 16 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? भाई सबसे बड़ी संख्या बतानी है। कौन बच्चा बताएगा वो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, उसी को होशियार मैं घोषित करूंगा जो बच्चा इसको क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बड़ी संख्या बतानी है। भाई कौन सी इसमें बड़ी संख्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न है। भाई सबसे छोटी संख्या बतानी है और उसका प्रत्येक अक्षर भी अलग अलग होगा। सबसे छोटी ये कितनी है? 1,000 है। तो ये कितनी है? 1,000 में क्या है, देखो ये 3 अंक एक से है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे 1 0, देखो 1,032 है, ये 1,000, देखो ये एक 1230 है और ये 1,023 है, तो 1,023 वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से यही सबसे छोटी संख्या और सारे के सारे अंक अलग अलग है। लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को कौन बच्चा करके दिखाएगा? देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना आता है बच्चों? बताओ, सभी बच्चे कमेंट करो, 7 आता है। 24 के बाद देखो इसमें 6 जोड़ा तो कितने हो गए? 30, 30 में 6 जोड़ा 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, पहले 7 आएगा, देखो इसमें 8 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो 24, 24 के बाद इसमें 6 जोड़ा 30, 30 में 6 36 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा? भाई बताओ, सही बताओ। देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 742। ठीक है, तो कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ये मैंने 40 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करा दिए, संख्या पद्धति के टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए। इन क्वेश्चन को जरूर रट के जाना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसेंगे। वीडियो को लाइक करना, इधर उधर शेयर करना सब जगह। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इन क्वेश्चनों से।